गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या हम वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि सर कैसे हम वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब का मैं आंसर आपको दे देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो काफ़ी कॉमन स्टेप है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो साइट्स होती है, नौकरी.com हो गए, जॉब अब्रॉड्स हो गए, लिंकेपीडिया हो गए, और काफ़ी साइट्स आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो वो वे से आप अप्लाई कर सकते हो। आप जो भी फील्ड में हो आप, राइट, उस फील्ड में आप जॉब सर्च करें, अप्लाई करें, सीवी अपलोड करें। फिर वो जो एम्प्लॉय है वो आपका सीवी देखेगा। अगर आपके सीवी में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो वो आपको मैसेज करेगा, ईमेल करेगा। फिर वो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, वो बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट सब मंगवाएगा वहाँ पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने के बाद वो आपका वर्क परमिट, जिसे आप वर्क वीज़ा भी कहते हैं, वो आपका वर्क परमिट बना देगा, ठीक है, वहाँ से। तो वर्क परमिट के लिए वो आपका डॉक्यूमेंट सब लेबर ऑफिस या इमिग्रेशन में वहाँ पे सबमिशन करना होता है, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आपका वर्क परमिट आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक वे है कि आप वर्क वीज़ा के लिए जा सकते हो, आपका वर्क परमिट के लिए आप जा सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये एक तरीका हो गया, ठीक है। ये कॉमन वे है, आप इंडिया में रह के ये सब कुछ कर सकते हो। आप जो भी फील्ड में आपको जो भी जॉब पसंद है उसमें आप सिलेक्ट करके वहाँ पे सीवी आपका अपलोड कर दीजिए विद कवर लेटर, ठीक है। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर जो प्रोसेस है वो आपका बॉस ही करेगा, आपका एम्प्लॉय ही करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक वे। सेकेंड तरीका जो है वो है टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर करना कंट्री में, ठीक है। भले वो वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री हो, वीज़ा फ्री कंट्री हो, या वीज़ा लेके आप जा रहे हो। जैसे कि अगर आप यूएस जा रहे हो, आपका टूरिस्ट वीज़ा है, तो आप यूएस का वीज़ा लेके टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट आप एंटर करें यूएस में, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी टूरिस्ट वीज़ा तो है, आपको यूएस में एंटर करना है, ठीक है। तो आप यूएस में एंटर करें, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा, तो आपका जो बॉस है वही कन्वर्ट कर देगा आपका टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में। ये सिंपल है। यही रूल कनाडा में भी चलता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन कंट्री में भी, माल्टा में, काफ़ी कंट्रीज़ में ये रूल चल जाता है, ठीक है। आप टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर करो, और जो भी जॉब है, जो भी फील्ड में आपको जॉब करना है, या विदाउट फील्ड, अगर सैलरी मैटर करती है, राइट। अगर आपको हाउसकीपिंग का जॉब मिल रहा है और वहाँ पे 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, ठीक है, और आपके अपने फील्ड में आपको 90,000 या 70,000 सैलरी मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे हाउसकीपिंग का ही काम करोगे, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो आपके हिसाब से आप जॉब ढूंढ सकते हो। भले वो XYZ कोई भी जॉब हो, आपको सैलरी से मैटर, आपको सैलरी से ही मतलब है। जो भी सैलरी, जहाँ पे भी जो भी कोई जॉब में सैलरी अच्छी मिल रही है आप वही करोगे, ठीक है। तो वो एक एडवांटेज होता है टूरिस्ट वीज़ा पे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाते हो, आप अप्लाई करते हो, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 मंथ 7 मंथ लग सकता है जब वो प्रोसेस होगा कंप्लीट। लेकिन उसमें एडवांटेज क्या होगा कि आप वर्क परमिट लेके जाओगे, आपका सब कंफर्मेशन होगा। ये एडवांटेज होता है अगर आप इंडिया से अप्लाई करके जाते हो तो। और उसमें डिसएडवांटेज क्या है कि आप, अगर आपका जो सैलरी फिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जो भी सैलरी फिक्स है, तो आपको उसमें ही आपको जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी जॉब आपने अप्लाई किया था उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो वही जॉब करना पड़ेगा, ठीक है। वो भले आपको एडजस्टमेंट करना पड़े, जमे ना जमे, फिर एनवायरनमेंट कैसा है वो भी देखना होगा, राइट। तो आपको वो मैनेज करना पड़ेगा उधर। अगर आप इंडिया से अप्लाई करके जाते हो तो आपको तो पता नहीं कैसा क्या चल रहा है वहाँ पे सब कुछ, ठीक है। तो एक थोड़ा डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे जाके फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक है तब तक आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो तो आपको जो फेस टू फेस डायरेक्टली बात हो जाती है। पहली बात तो ये सैलरी भी डिस्कशन फेस टू फेस हो जाता है, ठीक है। और टूरिस्ट वीज़ा भी मोस्टली सभी कंट्रीज़ में टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। तो वर्क वीज़ा का आपको अप्लाई नहीं करना होता है दोनों कैटेगरी में, ठीक है। दोनों इसमें, भले अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या आप वीज़ा लेके जा रहे हो आउट ऑफ कंट्री, तो काफ़ी काफ़ी अपने जो फ्रेंड्स है, भाई है, बहनों है, तो उनका एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम कैसे कन्वर्ट करें, हम वर्क वीज़ा कैसे लें। वर्क वीज़ा आपको लेना नहीं होता है, ये आपकी कंपनी ही अप्लाई करती है। वंस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी कंपनी ये अप्लाई कर देती है, ठीक है। आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है उसे कन्वर्ट कर देती है वर्क वीज़ा में। ये आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ना ही कि आपकी। आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जॉब ढूंढना होता है, ठीक है। यही अब अगर आप जो इंडिया से करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी कंपनी ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। तो ये आपके माइंड में से हटा दीजिए कि आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे एंटर हुए हैं तो आपको
कंपनी आपका टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट करती है वर्क वीज़ा में, क्योंकि कंपनी को चाहिए कि आप उनके साथ में काम करें, राइट? तो वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेम लाइक अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपकी जो आपकी कंपनी है वही आपका कन्वर्ट कर देगी टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में। ठीक है फ्रेंड्स? तो यही है, लेकिन एडवांटेज अगर टूरिस्ट वीज़ा में देखा जाए, अगर आप जाते हो तो आपका जॉब सिक्योर नहीं होता है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे जॉब ढूँढना पड़ता है, लेकिन आप कोई भी वैरायटी, कोई भी इसमें जॉब ढूँढ सकते हो, कर सकते हो, सैलरी भी आपके सामने, सब कुछ आपके सामने होता है, डिस्कशन सब कुछ होता है, तो एक एडवांटेज होता है। यही आप अगर इंडिया से करते हो तो आप ब्लाइंड रहते हो, कुछ पता नहीं रहता है कंपनी कंपनी कहाँ पे है, कैसा है, सैलरी कम तो नहीं दे रही कंपेयर टू अदर कंपनीज, राइट? अगर बेसिक सैलरी $8-9 चल रही है और आपको जो मिल रही है $6-7 मिल रही है, तो कम मिल रही है, राइट? अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जाते हो तो आपके सामने जो सैलरी आपको मिलनी चाहिए उतनी मिल जाती है, ठीक है? क्योंकि पता रहता है आपको भी कि आप वहाँ पे हो इतने टाइम से, 1-2 हफ्ते से आप पूछ ही लोगे, सर्वे कर लोगे थोड़ा, ठीक है? तो आपको सब कुछ पता रहता है और आपके हाथ में रहता है कि आपको कौन सी फील्ड में आपको काम करना है, कहाँ पे काम करना है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, स्टोर्स में करना है, होटल्स में करना है, जहाँ पे पैकेज ज़्यादा मिलेगा आप ऑब्वियसली वहीं पे करोगे। लेकिन आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको जो कंपनी सिलेक्ट करेगी, जो आपका इंटरव्यू लेगी, वहीं पे करना होगा। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 1 साल का बनता है, 3 साल का बनता है, डिपेंड्स कंपनी के ऊपर, ठीक है? तो कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज है दोनों इसमें। अगर यहाँ से इंडिया से अप्लाई करते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है कि आपका सिक्योर रहता है जॉब। उसी में अगर वीज़ा ऑन अराइवल जाते हो, आप वहाँ पे कन्वर्ट कराना चाहते हो, तो आपको पता नहीं रहता है इंडिया में कि अभी मुझे जॉब ढूँढना है, जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट? ये डिसएडवांटेज है उसमें। लेकिन अगर आप इंडिया से करते हो तो आपको पता है कि आपकी इतनी सैलरी मिलेगी, यही कंपनी में आपको करना है, 2 साल झेलना पड़ेगा, या अच्छा नहीं लगेगा तो भी मैनेज करना पड़ेगा, राइट? लेकिन वही वीज़ा ऑन अराइवल कंट्री में जाते हो या टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो, आप खुद देखोगे, हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, यही काम करना है, आपको काम पता रहता है पहले से, जॉब जॉइन करने से पहले, क्या ये सब कुछ मुझे करना है, तो आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है? आप कंपनी में भी देख लेते हो क्या है, कौन वर्कर है, सब कुछ, राइट? तो वो एक एडवांटेज हो जाता है उस टाइप में, ठीक है? वीज़ा ऑन अराइवल में या टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाते हो और उसे कन्वर्ट करते हो वर्क वीज़ा में, ठीक है फ्रेंड्स? तो यही मुझे इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आपको वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं करना होता है, ये आपका बॉस ही वर्क वीज़ा अप्लाई करता है, आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर वीज़ा ऑन अराइवल या टूरिस्ट वीज़ा पे आप जाते हैं तो सिर्फ आपको जॉब ढूँढना है। अगर इंडिया से आप अप्लाई करते हो तो आपको कंपनी ढूँढनी है, कंपनी में अप्लाई करना है, सीवी कवर लेटर से। दोनों का मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए, ठीक है? वहाँ पे सिक्योर रहता है, अगर इंडिया से आप जॉब ढूँढते हो तो सिक्योर जॉब लेके आप जा रहे हो वहाँ पे। अगर वही उसमें आप जाते हो वीज़ा फ्री कंट्री में, तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि आप वहाँ पे जाके अपने मुताबिक या कोई भी फील्ड में, जो फील्ड में आपको सैलरी ज़्यादा मिले उसमें आप जॉब कर सकते हो। कंपनी देखने मिलती है, लोग वहाँ पे देखने मिलते हैं, क्या काम करना है वो पता चलता है, कॉन्ट्रैक्ट पता चलता है, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, क्या है, सब कुछ आप सर्वे कर सकते हो उस कंट्री का भी। तो दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज है फ्रेंड्स, ठीक है? तो यही था, फिर भी कुछ क्वेश्चंस होगा तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी। लेकिन जो भी आप कॉल करोगे मुझे मेरे इस पे फ़ोन पे, तो प्लीज़ कॉल करें आफ्टर 5 पीएम, क्योंकि मैं दिन में बिज़ी रहता हूँ, तो शायद आप अगर आप मुझे कॉल करते भी हो तो मुझे कट करना पड़ेगा दिन में, ठीक है? तो प्लीज़ आप कॉल करें आफ्टर 5 पीएम इंडिया टाइम, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।